और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बताएं, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सेंट एविटा अस्पताल में महिला की मौत हुई है और इसके बाद देखिए परिजनों का ये आरोप है कि लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई। क्या है ये पूरा मामला? सेंट एविटा अस्पताल में महिला की मौत हुई, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही नहीं हुई होती तो शायद जान बचाई जा सकती थी। देखिए, जब परसों शाम में जो है अनुपम सविता जो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे काम करती थी और यहाँ उन्हें एडमिट किया गया था, डिलीवरी का केस था, लेकिन तमाम चीजें सामान्य चल रही थी और सामान्य डिलीवरी भी कराने की बात कही गई थी। डॉक्टर रश्मि राय जो है ये महिला चिकित्सक हैं, उन्हीं की देखरेख में तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन बच्ची का जन्म होता है और बच्ची की माँ जो है उसकी मौत हो जाती है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और जिस तरह से परिजनों ने बताया है, अनुपम सविता की जो तस्वीर सामने आ रही है, दांत जो है पूरी तरह से लगा हुआ है जीभ में, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर बयां कर रही है, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही, जहां लाखों रुपए लिए जाते हैं एक बच्चे की डिलीवरी में। ये देखिए सेंट एविटा है और जो पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं एक मायूसी है। बच्ची जो है, बच्ची सुरक्षित है, लेकिन बच्ची की मां की मौत हो गई है। हम पीड़ित परिवार के परिजनों से बातचीत करते हैं और पूरी तस्वीर जानने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया था, कैसे बताइए? कुछ नहीं सर, परसों एडमिट कराया मैंने छोटा भाई की वाइफ को, अनुपम सविता को। डॉक्टर रश्मि राय के अंडर में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिट करा लो, क्योंकि रात में पेन वगैरह होगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने भी बोला चलो ठीक है, छोटा भाई भी बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कराया, सुबह 10 बजे से थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। डॉक्टर साहब को कॉल किया गया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल के लिए उन्होंने 200% बोला कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 12 बजे से 1 बजे लेबर रूम ले जाया गया, इवन सिर्फ सिस्टर लोग के अंडरटेकिंग में, डॉक्टर नहीं आई। वो सारा सजेस्ट की, जो भी की मेरे को नहीं पता। 6 बजे तक लेबर रूम में ले जाया गया। इतना प्रॉब्लम बार बार बोल रही है, अगर दिक्कत लग रहा है मेरे को ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे को ऑपरेशन कर दीजिए, तो भी लोग ऑपरेशन ना किए। नॉर्मल डिलीवरी भी बच्चा का हुआ 8 बजने में 5 मिनट बचा हुआ था। बच्चा भी 3 kg का, बच्चा तंदुरुस्त, कोई दिक्कत नहीं। उसका अचानक से बोलते हैं कि कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, तुरंत हमको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा, जबकि नॉर्मल डिलीवरी है। एटेलेजेंटा क्या होता है मेरे को नहीं पता, वो डॉक्टर लोग जानेंगे जो भी होता है। मतलब है कि जब बच्ची की डिलीवरी होती है तो उस वक्त तमाम चीजें जो है गड़बड़ाती हैं। जी जी। और जो मुख्य डॉक्टर हैं डॉक्टर रश्मि राय, वो मौजूद नहीं थी। रश्मि राय मौजूद नहीं थी। उनको कॉल करके बोला भी जा रहा कि मैम आप आ जाइए, तो मैम फिर उसके बाद हाफ एन आवर में मैम आई, बोली कि तुरंत ओटी ले जाओ। ओटी ले जाते लेते 80% से एबो ब्लड तो उसका चला गया। ब्लड चला गया। फिर कितना का ब्लड आप लेके? ब्लड मैंने 11 यूनिट ब्लड मेरे को बोला गया कि 4 यूनिट आप पहले लेके आओ। 4 यूनिट मैंने हाफ एन आवर में ला के दिया। फिर बोले मेरे को 5 यूनिट लेकर आओ, फिर मैं लेकर आया। फिर 2 यूनिट बोला मेरे को, मैं 2 यूनिट 11 यूनिट टोटल। जब मैं बार बार सर से पूछ रहा हूं, जो रात ड्यूटी में नाइट ड्यूटी में थे, कि सर कोई दिक्कत नहीं ना है, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, ब्लड अरेंज हो गया, वैसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ब्लड जो निकला वो चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से जब मैं राम प्यारी से लास्ट यूनिट ब्लड 11वां यूनिट ला रहा था, करम टोली चौक पहुंचा, आईसीयू से फोन आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पल्स कम हो गया, तो थोड़ा सा अर्जेंट में कोई है तो भेजिए। मैं बोला बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। 5 मिनट में पहुंचा, वो लोग पंप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जो उन लोग क्या करना नहीं करना, उस समय तक ना डॉक्टर रश्मि राय से आपने बताया कि जो मतलब दांत जो है लगा हुआ। जी दांत। उसके बाद जब मॉर्निंग में साहब हमारे फैमिली और भी लोग जब आए, वो लोग सारे लोग देखे तो बच्चे को दांत लगा हुआ और सारा ऑक्सीजन से लेकर सारा वेंटिलेटर सब खोल कर रख दिया गया। जबकि बोल भी रही है छोटा भाई की वाइफ की छोटी बहन कि इनको एक बार आप देखो, एक बार देखो। कोई डॉक्टर ने बोला क्या देखना है, क्या देखूं मैं इसमें कुछ। और जब 1 घंटे पहले पता चल रहा कि बच्ची को दांत लगा हुआ था, चाहते तो ये लोग कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होता, जानबूझ के बच्ची को मार दिया। 24 को मैंने नॉर्मली एडमिट कराया था कि 1 दिन पहले हमने फ़ोन किया रश्मि राय को कि ऐसा ऐसा लीकेज का थोड़ा सा आ रहा था, थोड़ा बोले कोई नहीं आप ले आइए, मैं सिर्फ चेक कर लेती हूँ। तो चेक के बोले कोई नहीं आप एडमिट कीजिए, 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल होगा। कि रात के 10:30 बजे हल्का हल्का पेन आया। 3 बजे इन लोग ले गए लेबर रूम में कि जो हार्ट पेशेंट डॉक्टर है वो डिलीवरी करवा रही है, उसे कुछ नहीं पता। प्लेसेंटा को हाथ से बेबी आ गया अच्छे से, प्लेसेंटा थोड़ा सा बाहर आया, फिर उसी प्लेसेंटा को चाहिए कि और भी निकाल दें कि इजीली हाथ से आ जाए, तो उसी के साथ हेवी ब्लीडिंग आ गया बहुत ज़्यादा। फिर वो क्या कि फिर अंदर डॉक्टर रश्मि राय से फ़ोन पे बात की क्या करना है, बोले कि ओटी रेडी करवाइए, मैं वहाँ पहुँच रही जल्दी से ओटी करना होगा। फिर वैसे ही प्लेसेंटा को फिर से मूव करके उसे अंदर पुश कर दिया गया। फिर वो जाके फिर वहाँ ओटी में ले गए,
ओटी के ले जाने टाइम में जो वो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वो भी टूटा फूटा, मैं साथ में जा रहा हूँ, मैं करके जो ऑक्सीजन का पाइप पूरा खुल जा रहा है, यहाँ से लेकर हड़बड़ में मैं ओटी तक गया, ओटी रेडी नहीं, वहाँ का कोई सामान कुछ रेडी नहीं था। वहाँ एनेस्थीसिया डॉक्टर को बोला जा रहा है कि वो आ रहे कांके रोड से डॉक्टर रश्मि राय मैम आई है बहुत लेट से, उतने देर में तो हेवी ब्लीडिंग हो चुका था। 7:50 को हमारी बेबी आई, उसके बाद सुबह 5:35 को हमारी चाची की डेथ हो गई। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था जब उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी, और यहाँ पे एक ऐसी डॉक्टर थी जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिनकी वजह से पेशेंट की हालात और ख़राब हो गए। इन्होंने ऑन टाइम ब्लड यूनिट्स, उनको कुछ आइडिया नहीं था डेविड लाइक कि ये क्या होता है, इसके साथ क्या करना है। दे हैव डिमांडेड ब्लड इन पार्ट्स कि पहले हमें 7 यूनिट्स ब्लड चाहिए, फिर 4 यूनिट ब्लड। फैमिली मेंबर कितनी बार कहाँ जाएगा आपके रात में ब्लड लाने के लिए, लेकिन तब भी उनको सब कुछ टाइम पे मिला। उसके बाद फिर बार बार हमारी तरफ से पूछा गया कि क्या दिक्कत है, आप बताइए, अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं कोई और हॉस्पिटल में। दे वर लाइक दे डोंट हैव एनी सेंस कि क्या करना है वहाँ पे, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं। और फिर अचानक से दे वर लाइक कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए। लापरवाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। बच्ची को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। जितना इन्होंने जो हमारे तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम रहती ब्लड में ला के नहीं देता, और भी जो की जरूरत थी मैं नहीं करता, तो मैं मानता मैंने हर कुछ फिल किया, तो भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? आगे करना क्या है, मैं तो सारे लोगों को मैं केस करूंगा इस हॉस्पिटल पे। ये आज जो मेरे साथ घटना घटा है और किसी के साथ ये घटना ना घटे, मैं करूंगा, केस करूंगा। क्यों करूं? क्योंकि अभी 27 साल बच्ची की उम्र है, फर्स्ट इशू था, तो 2.5 साल पहले उसकी मैरिज हुई है। ना बच्ची का मुंह देख पाई, ना बच्ची माँ का मुंह देख पाई। आप लोग बताइए कि कैसे, क्या जानबूझ के लोग मार दिया, जानबूझ के। यहाँ का एडमिन से लेके यहाँ से अमित साहू जो इसके ऑनर है उनको भी फोन किया, रात में उनके पास भी फोन किया। वो बोले मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास फोन नहीं संभल रहा था, बोल देते कि मेरे साथ आप कहीं और देख लो या जो भी। मैं दूसरे डॉक्टर को उठा के भी यहाँ ले आता, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लाता, लेकिन ये लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड गया है, ब्लड आप ले आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए 4-6 यूनिट एक बार जब मैं लेके आया, उसके बाद बोले कि नहीं ऐसा है, उसमें से 4 यूनिट आपका व्हाइट ब्लड है, तो उसके अलावा आपको और 2:30 बजे रात अचानक से बोल रहे। जब मैं 6 बोतल ब्लड लाके दिया तो आपको कम से कम बताना चाहिए ना कि और आप 3 यूनिट अरेंज तुरंत कर लो। फिर भी मैं 20 मिनट में वो भी ब्लड लाके दिया, 4 यूनिट फिर लाके दिया, बोला मैं 2 यूनिट और अभी राम प्यारी से लाके दे रहा हूँ। फिर मैं जैसे करमटोली पहुंचा, उस बीच में बोल रहे इस तरह से प्रॉब्लम है, आप लोग जितना जल्दी आए। उसका पंप कर रहे हैं, और जबकि पता चल रहा मॉर्निंग में कि बच्ची को दांत लगी हुई है। तो देखिए ये जो लापरवाही है साफ तौर पे इन्होंने बताया है। जी। हमारा भी एक सीमा है, नहीं तो मैं भी हॉस्पिटल के अंदर जाता, क्योंकि इस तमाम चीजों का एक गाइडलाइंस होता है। यही वजह है कि हम लोग बाहर से बातों को दिखा रहे हैं। यही वो हॉस्पिटल है जहां अनुपम सविता की मौत हो गई है, जिसकी उम्र महज 27 साल है, और 2 साल पहले शादी हुई थी और पहली डिलीवरी थी। कहीं ना कहीं मायूसी है परिजनों में, और ये एक बड़ा पोल खोलता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसके पास ब्लड बैंक नहीं है। आखिर परिजन क्यों ब्लड लेकर आएंगे? जो भारत का जो नियम बताता है, हॉस्पिटल का जो नियम बताता है कि ब्लड हॉस्पिटल वालों को देना है, और ये गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे उल्लंघन को लेकर आगे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। रांची में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और इन हॉस्पिटलों का तमाशा यही होता है, जब आप आएंगे तो पैसे की पहली डिमांड होती है और तरह तरह की बातें जरूर की जाती है। लेकिन अब अनुपम सविता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल अंजलि देखिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधा देने की बात कहना, पेशेंट से मोटी रकम वसूलना, और उसके बाद कुछ इस तरह की व्यवस्था सामने आती है। ये व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था और लापरवाही का नतीजा ये कि एक पेशेंट, एक ऐसी महिला जो पहली डिलीवरी के लिए वहां पहुंचती है और बिना कोई वजह, कोई बैकग्राउंड भी नहीं, कोई डिजीज नहीं, कुछ ऐसी बीमारी नहीं जो एक कारण भी बताया जाए, और उस महिला की मौत हो जाती है। एक ऐसी महिला जिसने एक नवजात को जन्म दिया, नवजात ने अपनी मां का मुंह तक नहीं देखा, और अभी तक डॉक्टर और पूरा अस्पताल प्रबंधन ये बता नहीं पा रहा कि आखिर इस महिला की मौत हुई तो हुई कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
देते हैं। अच्छा नॉर्मल हुआ हाँ, उसके हाँ। बाद ना प्लेसेंटा नहीं आउट हुआ हाँ 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 जी। और ब्लीड करने लगा तो नॉर्मल डिलीवरी जब हुआ था बच्चा आ गया, हाँ हाँ पेशेंट तो ठीक थी उस समय, हाँ पेशेंट तो ठीक थी, जब बच्चा आया बाहर पेशेंट तो बिल्कुल ओके। हाँ कोई उसके दिक्कत नहीं, बाद पेशेंट फ्रेश होने भी गई। नहीं उसके बाद में वो जो प्लेसेंटा बोलते हैं ना आप ज्यादा ही जानोगे डॉक्टर आप क्या बोलते हैं। नहीं पता ठीक है। वो जो ब्लड सप्लाई देता है ना बेबी को प्लेसेंटा हाँ ठीक है। हाँ हाँ जो कोर्ट से ही हाँ, लगता हाँ। है वो बेबी को जितना भी न्यूट्रिशन जितना ही मिलता है हाँ। तो वो यूट्रस के अंदर चिपका हुआ था ठीक। तो डिलीवरी तो बेबी तो रोया हाँ उसके बाद ब्लीडिंग होने लगी तुरंत ब्लीडिंग होने लगा। हाँ अभी हाँ ये सामने वो निकाली थी तभी ना हुआ उनका ब्लीडिंग। प्लेसेंटा आपने निकाला। आप निकाल कर पूरा ऐसे से कर दीजिए। ये क्या आपने हाथ में ये क्या किया था, ये वाला वो प्लेसेंटा आधा अटक गया था आधा हाँ अटका तो उसी से बोल की ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हाँ, निकल रहा हाँ, और हाँ। पूरा देख हम पता नहीं चल नहीं, रहा हाँ, है वो क्या फिर है क्या नहीं। प्लेसेंटा- प्लेसेंटा आपने निकालने का ट्राई किया लेबर रूम में। हाँ 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 ठीक, उसे उसके फिर बाद- वापस डालने का ट्राई किया। नहीं उसका प्लेसेंटा आधा ही निकला था तो ठीक। वेजाइना में ही हम वहाँ रख दिए वेजाइना अंदर नहीं तो डाला आप तो बोले कि हम इसको पुश कर दे रहे हैं, push नहीं कर कहा दिया। नहीं वो जो वेजाइना होता है ना वेजाइना मैंने तो ही होता है तो वहाँ पर ही करके पैड लगा के हम और भेज मतलब निकाल यूट्रस के अंदर चिपका हुआ। ठीक। तो डिलीवरी तो बेबी रोया हाँ उसके बाद ब्लीडिंग होने तुरंत ब्लीडिंग होने लगा। हाँ अभी हाँ सामने वो निकाली थी तभी ना हुआ उनका ब्लीडिंग। प्लेसेंटा आपने निकाला। आप निकाल कर पूरा ऐसे से कर ये दीजिए। क्या आपने हाथ में ये क्या किया था, ये वाला वो प्लेसेंटा आधा अटक गया आधा हाँ अटका तो उसी से बोले कि ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हाँ, निकल रहा हाँ, और हाँ। पूरा देख हम पता नहीं चल नहीं, रहा हाँ, है वो क्या फिर है क्या नहीं। प्लेसेंटा- प्लेसेंटा आपने निकालने का ट्राई किया लेबर रूम में। हाँ 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 ठीक, उसे फिर वापस डालने का ट्राई किया। नहीं उसका प्लेसेंटा आधा ही निकला था तो ठीक। वेजाइना में ही हम रख दिए वेजाइना अंदर नहीं तो डाला आप तो बोले कि हम इसको पुश कर दे रहे हैं, नहीं push कहा कर नहीं दिया। वो जो वेजाइना होता है ना वेजाइना में तो ही होता है तो वहाँ पर ही करके पैड लगा के हम और भेज दिए। मतलब निकालने का ट्राई किया फिर अंदर डालने का भी ट्राई किया। नहीं ये ट्राई नहीं किया तो पुश आप तो बोल रहे हो ना, पुश का मतलब क्या, ट्राई मैं बोल रहा हूँ, ट्राई ही मैं वर्ड बोल रहा हूँ। नहीं निकला ना उसके बाद में ब्लीडिंग नहीं हुआ तो हम पैड लगाने के लिए और उसको डॉक्टर मैंने आपसे कितने बार रात में पूछा, कितने बार पूछा, कोई दिक्कत है मेरे को बताइए। कोई हाँ। ब्लड आप यूनिट जितने यूनिट आप लोग बोले मैं सब लाते गया, 11-12 यूनिट ब्लड बोला मैं, सबको आधा घंटा के दरमियान बोला, तो भी क्यों आखिर ऐसा क्यों किया आप लोग बताइए ना, क्यों किया आप लोग ऐसा, आप क्यों किए? आपको ही पता ना मैं हम कैसे लोग बात देखें। करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल आप ही बोल, कोई दिक्कत थोड़ा टाइम लगेगा, बॉल पे भी एक्सरसाइज बोलेगी बेबी कि तक तो अच्छा से अच्छा से out हुआ। एकदम अच्छा से out out हुआ, हुआ, हम बेबी तो लोग अच्छा से ही निकल प्लेसेंटा के बारे में आप लोग नॉलेज है, कभी एक्सपीरियंस था, कभी एक्सपीरियंस था प्लेसेंटा का, हाँ नेचुरली उसके बाद अटकने का एक्सपीरियंस था, उसके नहीं, बाद तो यूट्रस में चिपका रहता है। अटकने का एक्सपीरियंस था, पहले आपने किया है, ये भी रिकॉर्ड देखेंगे, आपने किया है बस 1 मिनट नहीं किया है, ठीक, आपने किया है क्या मैंने प्लेसेंटा कभी अटका है, आप जब भी किसी को लेबर से निकाले हो हाँ। प्लेसेंटा अटका है अटका था अटका किसी और पेशेंट को उस हाँ हाँ फिर आपने अच्छे से सब कुछ हो नहीं गया सब कुछ नहीं होता है हाँ, वो फिर? ब्लीड करता है हाँ। पेशेंट अंदर चिपका रहने से नहीं निकलता है ठीक, तो उसको हम लोग ओटी में जाके ओटी में जाने के लिए ये चीज पहले अगर ओटी में ये चीज ऑप्शन है, लेबर रूम में ये चीज नॉर्मल डिलीवरी में होता है, तो उसके लिए ओटी रेडी होना चाहिए, तो ओटी तो ready डॉक्टर ही रेडी था। होनी चाहिए, ओटी तो डॉक्टर ready रेडी ही था। आप ओटी में जाते, आप ओटी हाँ, करते, तो- आप ऑपरेशन करते, हम तो गए ही थे उसके तहत आप ऑपरेशन करते, मैं ये पूछ, आप ऑपरेशन करते नहीं कर, रश्मि है, रश्मि कहाँ रहती है, कहाँ रहती है वो तो आ गई थी घर कहाँ है उनका, उनका घर कहाँ है, एक सेकंड, उनका सब टाइम है, कैमरा है, रुके ना, उनका घर कहाँ है बाद में आई थी वो। मैम, उनका वो तो घर आप खोज लीजिए हम उनका घर कहाँ है उसको ठीक है। नहीं, घर का नहीं बता रहे हैं। उस समय नहीं आई थी, ओपीडी में आप ले गई तब आई थी। ओटी